हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हमने मैट्रिक्स चैप्टर में 3 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी के आगे आज हम नया टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन लेके आए हैं। ठीक है ना, तो इसमें अभी हम बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। पहले आप सभी ये बात याद रखें कि आप यदि क्रम बाय क्रम वीडियोस देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। जल्द ही मैं इन सारे लेक्चरों का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप एक ही जगह पर आपको सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ आप लोग भी वैसे वैसे करके सारी वीडियो देखते जाएं और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन अपने पास रख कर बैठें। ठीक है ना, और जो भी पढ़ने के बाद अपने बुक के क्वेश्चनों को जरूर लगाएं। ठीक है ना, और जैसे ही सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएं आप अपने बुक के क्वेश्चन देख सकते हैं। खैर मैं तो डीपीपी क्वेश्चन कराऊंगा ही। ठीक है ना, उसके बाद अपने आप बुक के क्वेश्चन लगा लें तो पूरे आपसे हल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए आज हम अपने टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पर मूव करते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन। ठीक है ना, तो कल मैट्रिक्स एडिशन मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। आज हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है ना, क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी फिर मैं कहता हूँ, इसको आप वन करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये इफ ए बी सी हमारे 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि मैट्रिक्स ए और बी हैं उनको हम जोड़ें तो ए में बी जोड़ दो या बी में ए, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, इसी को आप कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है कॉम्यूटेटिव टी। ठीक है ना, अब आइए ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स 3 2 1 4। ठीक है ना, आइए ए प्लस बी, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है क्या ये मैट्रिक्स आपस में जुड़ेंगे। हाँ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। और कैसे जुड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इनमें जोड़ दें। 1 में क्या जुड़ेगा 3, क्या हो जाएगा 4। 2 में क्या जुड़ेगा 2 4, 3 में 1 तो 4, 4 में 4 जुड़ेगा तो 8। ओके, तो आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है ना, अब आप b प्लस a निकालो तो 3 में 1 जुड़ेगा तो क्या मिला 4, 2 में 2 जुड़ेगा 4, 1 में 3 4 और 4 में 4 तो 8। कितने बाई कितने का, 2/2 का। तो यहाँ से आपने देख लिया क्या बराबर आया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आपने देख लिया एक कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है क्या, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स में जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है ना, तो ये लॉ आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो आइए अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं या सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक्स एडिशन की। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, या एसोसिएटिव टी। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। यदि हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, कितने मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी। ठीक है ना, तब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स में यदि आप एडिशन लगाएं प्लस और थर्ड में लगाएं तो वो इज इक्वल टू होती है ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड में लगाओ और फिर थर्ड में लगाओ तो वो इक्वल किसके रहेगी, सेकंड और थर्ड और फिर फर्स्ट में लगाओ। ठीक है ना, इसको भी आप एग्जाम्पलों की मदद से कर सकते हैं। इसमें भी कोई अलग से नहीं है, आपको 3 मैट्रिक्स लेने हैं और जब आप 2 को जोड़ेंगे और एक आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगा
और उसको तीसरे मैट्रिक्स के साथ आप जोड़ेंगे तो जो एक और मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वो इस आंसर के इक्वल होगा। सेम मैट्रिक्स आपको दोनों ओर प्राप्त होंगे। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं आप? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना, आपको याद कर लेना है। और यदि आपको प्रूव करना है तो आप कोई भी 3 मैट्रिक्स लेके इस लॉ को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम तीसरे प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्या है? पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। a प्लस ओ, अभी बताऊंगा ओ क्या है, मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है ना, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए। जहां आप सभी को पता है ओ हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। ओ क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। ठीक है ना, तो ए प्रॉपर्टी है और इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको बहुत ध्यान से समझना, आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी यानी जिस कोई एक ऐसा नंबर जिसका आप किसी भी नंबर के कोई भी अदर नंबर के साथ यदि आप कोई संक्रिया कराएं, ठीक है ना, कोई रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, कोई भी क्रिया कराएं या आप कोई ऑपरेशन कराएं, ठीक है ना, तो आपको अदर नंबर के साथ एक ऐसा नंबर, यूनिक नंबर, कि आप किसी भी अदर नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन कराएं तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाए? वही नंबर। ठीक है ना, वो दूसरा वाला नंबर, अदर नंबर आपको मिल जाए। ठीक है ना, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, डिवाइड भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, कई प्रकार के। तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात, केवल आपको इतनी बात समझाने के लिए कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझें। तो मान लीजिए 2 एक हमारा नंबर है, ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑपरेशन हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन, जिससे यदि इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमें 2 का 2 ही मिले, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ऐसा कौन सा नंबर है? तो 1 से यदि मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। और कोई भी नंबर ले लो, 3 से मल्टीप्लिकेशन 1 में कराओ तो आपको क्या मिलेगा? 3। और जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर हो, यदि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन होता? 1, क्योंकि 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन कराओ वो नंबर स्वयं आपको आउटपुट में मिल जाता है। या एक ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन, ठीक है ना, जिसमें आप किसी भी अदर नंबर को इनपुट में डालो तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाए? वही सेम नंबर। तो इस प्रकार की मशीन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मशीन बोलेंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर क्या है हमारा? 1, क्योंकि 1 के साथ आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराओ तो आपको रिजल्ट, आउटपुट क्या मिलता? वही नंबर, मतलब उसकी आइडेंटिटी को उसने चेंज नहीं किया। तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है ना, आइडेंटिटी समझ में आया कि यदि किसी संक्रिया को आप किसी नंबर के साथ लगाते हैं तो आपको आउटपुट वही नंबर मिल जाए, तो वो जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते? आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है ना, तो आइए अब हम एडिशन की बात करें। ठीक है ना, यहाँ पर अभी बात करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से, इसलिए बोला मैंने मोस्ट। ठीक है ना, आइए, अभी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बता दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं हम एडिशन के लिए। ठीक है ना,
यदि अब मशीन जो हमारी है वो किसकी है, एडिशन की, तब बताइए संक्रिया अब क्या हो गया, ऑपरेशन हमारा, ऑपरेशन हो गया हमारा एडिशन, अभी क्या था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो अब बताइए आप कि 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करें कि आपको रिजल्ट क्या मिल जाए, 2 ही, मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बताइए, मतलब वो एक यूनिक नंबर होगा जिसके साथ आप किसी भी संक्रिया, किसी भी नंबर की संक्रिया कराएं तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट वही नंबर। बताएं 2 के साथ कौन सा, 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3, इसके साथ भी अगर संक्रिया क्या है, ऑपरेशन क्या है आपका, प्लस है, तब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है ना। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता हमारा, 0, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये इतनी चीज जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आई तो अब ए प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ अलग से कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता, एक ऐसा नंबर जिसका यदि किसी दूसरे नंबर, कोई भी नंबर हो सकता, उसके साथ यदि उस नंबर का कोई भी ऑपरेशन कराएं और रिजल्ट हमें वो दूसरा वाला नंबर प्राप्त हो जाए, तो जिस नंबर के साथ आपने उस दूसरे वाले नंबर का ऑपरेशन कराया है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस सारी प्रोसेस को आइडेंटिटी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर का यदि 1 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आपको आउटपुट क्या मिलता, वही नंबर। तो 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब एडिशन की बात करें तो एडिशन में आप किसी भी नंबर का 0 के साथ एडिशन कराएं तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाता, वही नंबर। तो 0 यहाँ पर क्या हो गया, आइडेंटिटी। ओके, ठीक है, आगे मूव करें। ओके, तो आइए देखते हैं आगे की बात हम देखते हैं। अब आपको ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर कोई भी हमारा नंबर नहीं है इस प्रॉपर्टी में, सारे हमारे क्या है, मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है ना। तो ए कोई मैट्रिक्स होगा, तो यदि किसी भी मैट्रिक्स को आप एडिशन, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, किसके साथ कराएं, नल मैट्रिक्स के साथ कराएं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यदि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4 और इसका आप 2/2 का लेंगे, क्योंकि एडिशन कब होगा, जब आप 2/2 का लेंगे, तो 0 0 0 0। ए भी कितने बाय कितने का है, 2/2 का। आप एडिशन करा के देख लो, ए प्लस ओ, तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम है। तो 1 का 0 में एडिशन 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 प्लस 0 4, 2/2 का 2/2 का। आपको रिजल्ट क्या मिला, ए आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ए। तो आपने देख लिया कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का आप नल मैट्रिक्स के साथ एडिशन कराएं तो नल मैट्रिक्स के साथ एडिशन कराने पे आपको वही मैट्रिक्स रिपीट प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गया एलिमेंट किसका, एडिशन का, मैट्रिक्स एडिशन का। इतनी चीज क्लियर हुई, प्रॉपर्टी क्लियर हुई, 3 क्या थी, ठीक है। तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं। तो 4th प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है ना। 4th भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। 4th प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है, 4th प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस a, इसका नाम क्या रखा, देख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपके अभी तक आपके मन में एक गलत अवधारणा है इनवर्स को लेके। इनवर्स क्या होता है? यदि आपसे बोले कि 2 का इनवर्स क्या है, तब आप सिंपल कह देते 2 का इनवर्स 2 इनवर्स, बस खत्म। या इसी को आप क्या बोलते, 1/2, खत्म। इतनी सी ही बात करते आप। नहीं, अभी तक आपको इनवर्स की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। इनवर्स की डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से समझ लेना। इनवर्स क्या है? इनवर्स क्या है कि किसी भी संक्रिया में एक ऐसा नंबर, किसी नंबर के साथ एक ऐसे नंबर की यदि आप ऑपरेशन कराएं, मान लीजिए एक कोई नंबर है a और इसके साथ आपने ऑपरेशन कराया किसी दूसरे नंबर का, तो आपको क्या मिल जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और यदि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो a आपका क्या हो गया? इनवर्स a, सेकेंड नंबर किसका इनवर्स हो गया? a वाले का, ठीक है ना। a आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्स। फिर समझ लो डेफिनेशन क्या है। यदि किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ हमने ऑपरेशन कराया, कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो दूसरा नंबर उस नंबर का क्या कहलाएगा? इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, अभी तक आप जो इसकी बात करते हैं ना, तो ये आप किसका इनवर्स निकाल रहे? मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। ये आपको अभी तक सिखाया ही नहीं गया होगा, ठीक है ना, हमें पता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स निकालते हो, क्यों? क्योंकि 2 की बात करें, आप कह रहे हैं 2 का इनवर्स क्या है? 1/2। तो आपने ये नहीं बताया किसके लिए है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझो। 2 में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा आइडेंटिटी क्या होता? अभी बात करी 1 होता, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता? 1। तो 2 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मान लीजिए a से मल्टीप्लाई किया, आपको नहीं है पता, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। तो a को आप 2 का क्या बोलोगे? इनवर्स। लेकिन किस केस के लिए, किस ऑपरेशन के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। अभी आपको ये पता नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 का इनवर्स 1/2, a का इनवर्स 1/a होता है, ठीक है ना, और किसी ऑपरेशन के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो इनवर्स समझ में आया। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? यदि किसी नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर का ऑपरेशन कराओ और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उस दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे? उस पहले नंबर का इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स क्या होता? 2 का इनवर्स 1/2 अपॉन में चला जाता है। ओके, क्लियर। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑपरेशन, यदि हमारा क्या हो गया? एडिशन, तब हमारे लिए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। ऑपरेशन अब क्या हो गया? एडिशन। तब इसके लिए हमें क्या निकालना? इनवर्स निकालना, तब वो क्या होगा, ठीक है ना। तो यदि 2 की बात करें, ऑपरेशन हमारा क्या है? प्लस एडिशन, तो आइडेंटिटी क्या होता हमारा? 0 एडिशन के लिए। तब ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो सबको पता है कि -2 को आपको ऐड करना होगा, लेकिन नहीं पता तो यहाँ पर a मान लो, तो a इज इक्वल टू -2। तो a आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स किसका? 2 का। तो 2 का इनवर्स क्या हो गया? -2। लेकिन किसके लिए? किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन के लिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहे कि इनवर्स अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग, और मोस्टली 2 ही ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जिनके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अगर ए क्लियर हो गया तो आपको बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ए प्रॉपर्टी भी अब समझ में आ गई होगी। तो ए का इनवर्स क्या होगा? -a। लेकिन किसके लिए? एडिशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ए इनवर्स हो जाएगा, वो नहीं। एडिशन के लिए क्या होगा आपका? -k। ओके,
तो एडिशन जो ऑपरेशन है उसके लिए ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, माइनस के ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यदि आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ यहाँ पर क्या है, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ओ क्या है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नल मैट्रिक्स, ओके। वो हमारा नल मैट्रिक्स है, ना तो आप लोग जीरो समझ लें, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, यदि ए है हमारा 1 2 3 4, तो माइनस के ए, या रहने दो ए ही रहने दो, 1 2 3 4, तो कुछ नहीं, ए माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तब आप सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, हो जाएंगे आपस में 2/2, कल मैंने सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था। तो 1 में से 1 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 3 में से 3 0 और 0, क्या मिल गया आपको, नल मैट्रिक्स। और इसको क्या लग सकते हैं, ए प्लस माइनस के ए, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो आइए अब हम अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और आगे भी आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो 5वीं प्रॉपर्टी को देख लेते हैं हम, क्या है। तो 5वीं जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, कॉन्सेलेशन लॉ, ठीक है ना। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट कॉन्सेलेशन लॉ, राइट कॉन्सेलेशन लॉ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू सी। अब आपको ए मत सोचना कि यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि ए मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है। तो क्या होगा, यदि यहाँ पर इस साइड आएगा ये, तो a माइनस ए हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो a माइनस ए अभी आपने देखा नल मैट्रिक्स होगा, और नल मैट्रिक्स का एडिशन किसी के भी साथ कराएं तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या आया, बी इज इक्वल टू सी, मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेलेशन लॉ। अब ये 2 प्रकार के लॉ है, लेफ्ट कॉन्सेलेशन लॉ, राइट कॉन्सेलेशन लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे ए को वापस ले जाएंगे तो वही सेम कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। इन्हें एक बार और आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है ना। तो आइए अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, या आप हेडिंग लिखिए, मैं केवल सीधा लिख लेता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखा है सेम स्केलर मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 इस प्रकार के नंबर से यदि आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तब उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर क्वांटिटी, K कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, तब A यदि आपका इस प्रकार से मैट्रिक्स है, तब यदि आपको KA मैट्रिक्स लिखना है, मतलब K का कोई नंबर का उसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, तब वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, प्रत्येक टर्म में, एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। क्या है एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4 5 6 8 9 2, ठीक है ना। इसमें आपको 3A फाइंड करना, ठीक है। तब कुछ नहीं, आपको 3 क्या हो गया, एक स्केलर
क्वांटिटी है कि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लिकेशन 3 से करना होगा। कर लो, 3, 6, 9, 12, 3 का 5 में मल्टीप्लिकेशन, 15, 6 में 18 और 8 में करो 24, 9 में 27 और 6। तो आपको एक कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, 3A मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ओके, क्लियर हुआ आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन कराना है तब आप क्या करो, प्रत्येक टर्म में उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे जो आज मैंने इस वीडियो में आप सबको समझाए हैं। ठीक है ना, कुछ खास नहीं था लेकिन इम्पोर्टेंट था। खासकर ये 2 प्रॉपर्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक ए वाली और एक ए वाली, क्योंकि इसमें कुछ डाउट थे जो आपको मुझे पता है पहले से क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इस दोनों को वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर चेक कर ले। ठीक है ना, क्योंकि एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन कई टीचर इस पर गौर नहीं करते। ठीक है ना, तो आप बहुत ध्यान से इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो इस सारे लो देखो, कंटेंट में आपको कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, वो मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो आप ही को करनी होगी मेहनत। ठीक है ना, जैसे ही मैं ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दूं तो आपको अपनी बुक से, कोई भी बुक हो, ठीक है ना, कोई भी बुक हो, चाहे वो RD शर्मा हो, और यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो वो अपनी कोई भी बुक, मास्टरमाइंड वगैरह कोई भी बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी ऐसा समय है कि मेहनत आप लोगों को करनी होगी। हम लोग तो जितनी मेहनत कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग अपनी स्टडी को ध्यान से करें। ठीक है ना, तो आप बुक से ज़रूर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना, क्योंकि यही आपको और बेटर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जैसे जैसे बनते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अब अगली वीडियो में आऊँगा कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।